नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनी प्रो एफएक्स में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो फॉरेक्स रोबोट रहते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करने का है MT4 में। तो आज भी हम थोड़ा रोबोट के बारे में ही जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज और जो स्टाइल अपने ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं फॉरेक्स रोबोट कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स रहते हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजी पे बेस रहते हैं, वो ट्रेडिंग में कौन सी स्टाइल यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। जो ऑथर रहते हैं उनके वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो। जो अपने ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं वो आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो फॉरेक्स रोबोट बेचते हैं पर आपको नॉलेज नहीं रहता कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी पे है और आप सीधा उसको अकाउंट पे लगा देते हैं। तो आपको जानकारी चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं आपके लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी रहती है उस पर वो फॉरेक्स रोबोट काम करता है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई स्ट्रैटेजी मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मेरे को भी पता चलेगा कि और कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं फॉरेक्स रोबोट ट्रेडिंग में। और वीडियो चालू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रैटेजी देखेंगे जो फॉरेक्स रोबोट्स यूज करते हैं, मोस्टली जो अपने स्क्रिप्ट में डालते हैं। तो ज़्यादातर फॉरेक्स रोबोट मैरिटिंगल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। मैरिटिंगल स्ट्रैटेजी यानी क्या रहता है? एवरेजिंग ऑफ द ट्रेड। ये तो आपको पता ही रहेगा। मैरिटिंगल स्ट्रैटेजी में ट्रेड को एवरेजिंग कर दिया जाता है। अभी समझो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर समझो ये ग्राफ है, आपका ट्रेड इधर लेगा पहला, जैसे उसको सिग्नल मिलेगा या कोई स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर इधर 0.1 का लेगा ट्रेड। उसके बाद इधर वापस लेगा सेल का ट्रेड। बोल रहा हूँ मैं, सेल की ट्रेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बाय ट्रेड में जा रहा है पोजीशन। तो इधर वापस सेल का ट्रेड लेगा 0.2 का, वापस इधर लेगा। अभी वो 0.3 नहीं लेगा, 0.4 लेगा, यानी लॉट मल्टीप्लायर करते जाएगा वो एक एक करके। इसको भी एवरेजिंग बोलते हैं। अभी इधर लेगा एक ट्रेड, वो 0.8 का लेगा, यानी डबल करेगा। उसके बाद और उसके ऊपर लेगा ट्रेड, तो ये 1.6 का रहेगा। तो ऐसे ही वो लॉट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आप लिमिट देते हैं तब तक वो लिमिट तक वो अपने लॉट साइज बढ़ाते ही जाता है जैसे आपने सेट किया होगा, या उसका ऑथर जो रहेगा रॉबर्ट्स का उसने सेट किया रहेगा, उसके हिसाब से वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते जाता है। और जैसे ही मार्केट को थोड़ा सा डाउन साइड मूव करेगा तो वो अपने पोजीशन कट कर देगा। ऐसे स्ट्रेटेजी में बेस रहता है मैरिटिंगल ये। और दूसरी स्ट्रेटेजी देखा जाए तो ग्रीड रहती है। ग्रीड एक्चुअली सेम थोड़ा रहता है मैरिटिंगल्स जैसे ही रहता है, पर थोड़ा एडवांस टाइप स्ट्रेटेजी रहता है उसमें। ग्रीड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो इन्वॉल्व रहती है ओपनिंग पोजीशन एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी वो इंटरवल पे एक इंटरवल पे अपनी पोजीशन ओपन करते जाता है। उसका इंटरवल फिक्स रहता है, जैसे गैप रहता है अपने चार्ट के हिसाब से उसको इस पोजीशन पे जाएगा तो ट्रेड लेगा, ऐसा उसमें स्ट्रेटजी रहता है टाइम इंटरवल का। तो आपको अच्छा एक जो अच्छे ये है वो ग्रिड ट्रेडिंग स्टाइल भी यूज़ करते हैं। द ट्रेडर्स मे बी ओपन एंड क्लोज विद इन आवर्स, विद इन अ डे और विद इन अदर प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड, यानी उसका एक टाइम पीरियड रहता है तभी तक वो अपने ट्रेड लेते रहेगा। यानी मैरिटिंगल जैसे ही वो आपको दिखाया। अभी समझो एक चार्ट पे देखते हैं हम। तो ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा? इधर वो पहला एक ट्रेड लेगा और इधर उसका फिक्स, अगर वो पहले ट्रेड के बाद उसका स्ट्रेटेजी फिक्स हो जाता है, इधर उनको ट्रेड लेने का है। ऐसे करके वो इस पोजीशन पे अगर मार्केट आता है तो ये ट्रेड लेते जाएंगे उनके लॉट मल्टीप्लायर के हिसाब से, जैसे 0.1, 0.2, 0.4 ऐसे करके जैसे उसमें ऑथर ने दिया होगा स्ट्रैटेजी में इंक्लूड रहेगा, उसके हिसाब से वो ग्रिड करता जाएगा। वो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल की मैरिटिंगल रहती हैं और अच्छी स्ट्रैटेजी अगर रही तो आप अच्छा प्रॉफिट उसमें से भी कमा सकते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजी देखिए और दूसरी स्ट्रैटेजी देखने जाएं। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग पे भी बहुत सारे ये बेस रहते हैं। स्कैल्पिंग यानी अगर मार्केट में इधर ट्रेड लेता है कोई भी ये, तो उसको फटाक से बंद कर देगा, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के फटाक से क्लोज कर देगा पोजीशन, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं।
पर एक्चुअली स्कैल्पिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो ब्रोकर है वो मैनिपुलेट करते हैं प्राइस, इसके लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सक्सेस होती नहीं। अगर आप उसका बैक टेस्ट करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का, तो आपको $10 का वो लाखों डॉलर तक जाता है एक साल में, ऐसा दिखाएगा। पर ये एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत फास्ट एग्जीक्यूट चाहिए और ब्रोकर भी अच्छा चाहिए। ब्रोकर भी एकदम उसने भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, उसने भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए बीच बीच में। एक्चुअली वो उसके वजह से ये स्ट्रैटेजी फेल होती है, क्योंकि फटाफट उनको एग्जीक्यूशन, फटाफट ट्रेड ओपन क्लोज करना रहता है। वो ये स्ट्रैटेजी में जो ब्रोकर रहते हैं इतना परमिशन देती नहीं, और एक्चुअली वो ट्रेड लॉस में चले जाते हैं। तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा चलती नहीं। कोई कोई ये में रहते ही ये स्ट्रैटेजी अगर आप डेमो अकाउंट में लगाएंगे, क्योंकि डेमो में प्राइस मैनिपुलेट होता नहीं, जैसे है वैसे चलता है। पर आप डेमो में रिज़ल्ट उसका देख नहीं सकते, आपको रियल में ही लगा के देखना पड़ेगा। अगर आपको रियल में रिज़ल्ट आता है तो ही वो स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, नहीं तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मत यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। आर्बिट्रेज यानी वो भी प्राइस का जो गैप डिफरेंस रहता है उस पर वो स्ट्रैटेजी बेस्ड रहती है। ये भी स्कैल्पिंग जैसे ही रहती है, फटाफट ट्रेड ओपन करो क्लोज करो। पर ये भी ज़्यादा चलती नहीं आर्बिट्रेज, क्योंकि फॉरेक्स में इतना मैनिपुलेट हो करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर, तो इसके लिए वो भी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती नहीं ज़्यादातर। कोई कोई है जो अच्छे से आर्बिट्रेज करते हैं, पर उसके लिए ब्रोकर भी आपको स्ट्रांग चाहिए और आर्बिट्रेज करने का आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेज करने का ये भी आपको देते नहीं बहुत सारे ब्रोकर, और ये आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते डायरेक्टली जो बहुत सारे ब्रोकर है। इसके लिए आर्बिट्रेज ट्रेडिंग भी ज़्यादा यूज़ करते नहीं ट्रेडर, क्योंकि उसमें अकाउंट डिलीट करने का चांस ज़्यादा रहता है बाय फॉरेक्स ब्रोकर्स। दूसरी जो स्ट्रैटेजी रहती है यूज़ करते हैं ये में, वो बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स रहते हैं। जैसे पहले भी वीडियो में दिखाया था कि इंडिकेटर्स आप इंस्टॉल करके वापस उसमें ये लगाते हैं, तो जैसे इंडिकेटर्स में सिग्नल मिलता है रोबोट को, तो वो अपने आप बाय और सेल के सिग्नल लेते रहता है। तो जैसे इंडिकेटर्स को सिग्नल मिलेगा वैसे वो ओन पोजीशन करेगा, और जैसे क्लोज का सिग्नल मिलेगा उस पर क्लोज करेगा। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रहती है, पर अच्छा उसके लिए इंडिकेटर का रहना ज़रूरी रहता है। तो आपको उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, पर आपको वो भी टेस्ट करना चाहिए कि अच्छा इंडिकेटर अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करता है या नहीं जो रोबोट है वो। तो और दूसरी स्ट्रेटजी रहती है बेस्ड ऑन सिग्नल्स यानी इसमें आपको इंडिकेटर नहीं देते हैं ऑथर, जो ये बनाता है वो आपको इंडिकेटर नहीं देंगे, वो डायरेक्ट उसमें इनबिल्ड रहता है सिग्नल्स। जो कॉमन इंडिकेटर रहते हैं वो भी आपको पता रहेगा, जैसे है MA है, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें इनबिल्ड करते हैं। उसके अंदर ही डायरेक्ट वो इंडिकेटर को सेट कर देते हैं कि MA इतना जाएगा, इस लेवल पे आएगा तो ये ट्रेड लेगा, इस लेवल पे आएगा तो ये क्लोज करेगा ट्रेड। ऐसे ऐसे उसमें इनबिल्ड सिग्नल रहते हैं, तो उसको कैप्चर करके वो उस सिग्नल के बिहार पे फॉरेक्स रोबोट ट्रेड कर लेता है और ट्रेड को क्लोज करता है। उसमें भी एक अच्छा अगर ऑथर रहेगा, उसको अच्छा नॉलेज रहेगा, तो इसके बेस पे आपको अच्छा ट्रेडिंग रोबोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसमें भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग टेक प्रॉफिट फिक्स करके रखते हैं कि इतने टेक प्रॉफिट लेने का है, और इतने ऐसे भी स्ट्रेटेजी रहते हैं उस पर सिग्नल के बेस पे। अगर इसमें अच्छा आपको ट्रेडिंग रोबोट मिल जाए सिग्नल की बिहाफ में, तो एक अच्छा प्रॉफिट आप इससे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंगल स्ट्रेटजी में क्या रहता है, अगर वन साइड मार्केट जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। पर ये सिग्नल के बेस पे जो अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक स्पेसिफिक TP और SL रहता है, तो अगर इधर नहीं तो उधर, अगर इधर आपने ट्रेड को ओपन किया है तो एक तो इधर TP लेगा, बाय का सिग्नल लिया है तो, नहीं तो इधर स्टॉप लॉस लेगा। एक तो स्टॉप लॉस इधर यानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा इधर कितना डॉलर जाएगा, अगर 10 पिप से और 0.1 से किया है तो $10 इधर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इधर प्रॉफिट $10 होएगा। यानी आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसमें सेटिंग रहता है। जैसे मैंने बताया आपको, सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ऐसे सब ये रोबोट रहते हैं अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे। तो आपको सर्च करने का है कि ये कौन से स्ट्रैटेजी पे बेस है, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेने का है कि मैं रियल अकाउंट में ये लगाऊंगा
तो ये थी छोटी मोटी जानकारी जो अलग अलग फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट अपनी स्टाइल और स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।